जीएसटी के अंदर 1 जनवरी 2021 से कुछ बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं और उसी को लेकर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन इशू किया है जो कि है नोटिफिकेशन नंबर 1/2021। सेंट्रल टैक्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन इशू किया है। इसमें जो जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को लेकर चेंजेस किए गए हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है और जो नए रूल्स इंसर्ट किए गए हैं सीजीएसटी एक्ट 2017 में उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और आपको अपने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को फाइल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जब इस नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 को ओपन करेंगे तो इसमें जो आपको सेकेंड नंबर का पॉइंट लिखा है उसमें लिखा है इन द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017 in rules 59 after sub rule 5 the following sub rule shall be inserted। यानी कि सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर जो रूल 59 है उसके अंदर जो सब रूल 5 है उसके बाद एक और रूल्स यहाँ पर इंसर्ट किया गया है जो कि रूल 6 है। उसमें लिखा है नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस रूल। यानी कि ऊपर जो भी आपको लिखा है उन सारे रूल्स को ये ब्रेक करता है और उसके बाद में जो यहाँ पर सब रूल 6 इंसर्ट किया गया है उसके अंदर जो ए पॉइंट है उसमें लिखा है अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म जीएसटीआर 1 इफ ही हैज नॉट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर प्रीसीडिंग 2 मंथ्स। यानी कि आप यदि अपने जीएसटीआर 3B को मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं और यहाँ पर आप 2 महीने से ज़्यादा अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं करते हैं तो आपका जो जीएसटीआर 1 है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत से टैक्स पेयर ऐसा करते हैं कि अपने जीएसटीआर 1 को तो टाइमली फाइल कर देते हैं लेकिन जिस रिटर्न के थ्रू उनको अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे करना होता है यानी कि जीएसटीआर 3B उसे फाइल नहीं करते हैं। तो अब यानी कि 1 जनवरी 2021 से यदि आप अपने प्रीसीडिंग 2 जीएसटीआर 3B यानी कि पिछले 2 जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते हैं तो आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ये किन टैक्स पेयर के केस में है? जो टैक्स पेयर अपने मंथली बेसिस पर जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं। उसी में आगे बी पॉइंट में लिखा है अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश return for every quarter under the proviso to subsection 1 of section 39 shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods or services or both under section 37 in form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility if he has not furnished the return in form GSTR 3B of preceding tax period। यदि आप QRMP स्कीम के तहत अपनी जीएसटीआर 3B जो आपने क्वार्टरली ऑप्ट इन करी है उसे फाइल नहीं करते हैं तो नेक्स्ट मंथ में जो आपको जीएसटीआर 1 के लिए IIFF फैसिलिटी दी गई है उसे भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे यानी वो फैसिलिटी भी आपके लिए ब्लॉक हो जाएगी। तो 1 जनवरी 2021 से जीएसटी के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। यदि आप अपनी जीएसटीआर 3B को टाइमली फाइल नहीं करते हैं और आप पे जो टैक्स की लायबिलिटी बन रही है उसे पे नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो जीएसटीआर 1 की फैसिलिटी है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी के साथ में जब आप इस नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो सी नंबर के पॉइंट में लिखा है अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टूवर्ड्स टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99%। यानी कि अब आप अपनी आईटीसी को सिर्फ 99% तक ही यूज कर पाएंगे। 1% की जो आपकी लायबिलिटी है वो आपको कैश चालान के थ्रू पे करनी होगी। ये किन टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल है? जो टैक्स पेयर अपने मंथली बेसिस की सेल 50 लाख रुपए से ज्यादा करते हैं उनके लिए यह फैसिलिटी ये रूल्स 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। वो अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट का 99% तक ही यूज कर पाएंगे। 1% की जो उनकी लायबिलिटी है वो उनको कैश के चालान के थ्रू पे करना होगी। तो 1 जनवरी 2021 से जीएसटी के अंदर ये बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। यदि आपने अभी तक
इन चेंजेस को ठीक से नहीं समझा है तो पहले इनको अच्छे से समझ लीजिए, उसी के बाद अपनी GSTR 3B और GSTR 1 को फाइल करिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।